कैसे हो बच्चों? आज मैं आप लोगों को क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। बच्चों हम लोग इस चैप्टर के बारे में ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हैं। क्या बच्चों? हम लोग इस चैप्टर के बारे में ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हैं, बस एक छोटा सा टॉपिक बचा है। क्या बच्चों? आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक बचा, उसी को कवर करके इस चैप्टर में आज हम लोग पूरी एक्सरसाइज, पूरी तो नहीं, जहाँ तक कवर हो पाएगा वहाँ तक हम लोग कोशिश करेंगे आज एक्सरसाइज करने के लिए। मतलब हम लोग इस चैप्टर को कई दिनों से चला रहे हैं, आपको भी पता है, क्लास 7th में आप लोग, तो चैप्टर काफ़ी बड़ा है और इंटरेस्टिंग भी है। बहुत अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ते भी चले हैं, लगभग 5-6 वीडियो इसके बन चुके हैं। ठीक, तो मेरे कहने का मतलब ये था कि आज छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग इसके बाद जो नॉलेज चेक या क्वेश्चंस वगैरह दिया हुआ है उसको हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक, तो बच्चों जो आज छोटा सा टॉपिक है वो है रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। क्या बच्चों टॉपिक? REPL, स्पेलिंग लिख लेते हैं आराम से देख के। रिप्लेस, PLENISHMENT, रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, NUTRIENTS, न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, इन द सॉइल। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? अब बच्चों हम लोग इस चैप्टर में, मतलब इस टॉपिक में थोड़ा पढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या ये कहना चाह रहा है, फिर उसके बेसिस पे हम लोग इसको खूब अच्छी तरीके से करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आइए डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इज इसेंशियली यूजफुल टू द फार्मर्स। बच्चों जो सिम्बायोटिक हम लोग पढ़े थे ना, एक हम लोग हेटेरो टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स में 4 तरीके का पढ़े था ना, सैप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक, पैरासिटिक, इंसेक्टिवोरस, इन सभी के बारे में पढ़े थे। तो उनमें से हम लोग ये बस सिम्बायोटिक पढ़े थे ना। सिम्बायोटिक वही यहाँ पे कह रहा है कि फार्मर्स के लिए सिम्बायोटिक जो रिलेशनशिप है बहुत ही ज़रूरी है। रीज़न ये है बच्चों कि सॉइल में कभी कभी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। क्या होती है? न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, तो उसको फुलफिल करने के लिए एक राइजोबियम, क्या है वर्ड बता रहा हूँ आपको, राइजोबियम बैक्टीरिया है। क्या बच्चों? एक राइजोबियम बैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को ले करके वो कई सारी दलहनी फसल बोले तो जैसे चना हो गया, इन लोगों को नाइट्रोजन की ज़्यादा आवश्यकता होती है, मटर हो गया, चना हो गया, अरहर हो गया, इन सभी को ये क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक बच्चों, तो इस टॉपिक में इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। लिखा हुआ है द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इज इसेंशियली फॉर द फार्मर्स। फार्मर्स के लिए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बहुत ही जरूरी है। आगे लिखा हुआ है वी नो डैट प्लांट्स एब्जॉर्ब ऑल द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल बट द सॉइल हैज़ लिमिटेड अवेलेबल रिसोर्सेज एंड हेंस फार्मर नीड टू एक्सटर्नली प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स इन द फार्मर मैन्योर फॉर प्लांट ग्रोथ। बच्चों मैं आपको बता दूं, उतनी प्रॉपर मात्रा में सॉइल में न्यूट्रिएंट्स नहीं पाया जाता जितनी प्लांट्स को आवश्यकता होती है। ठीक, लेकिन उसको फुलफिल करने के लिए, जैसे क्या है, मान लो सिंपल से बात, मान लो 2 kg, यहाँ पे केजी में नहीं बात करें बट बोल रहे हैं 2 kg किसी प्लांट को आवश्यकता है और हमारे सॉइल में 1.5 kg है, मतलब हाफ कम है, आधा कम है, तो वो कैसे फुलफिल होगा? तो उसको फुलफिल करने के लिए फार्मर्स यानी किसान क्या करते हैं बच्चों? मैन्यूर यानी खाद वगैरह डाल देते हैं, जिससे वो न्यूट्रिएंट्स उनकी फुलफिल हो जाती है। यही इसमें कह रहा था। ठीक, फिर लिखा हुआ है वाइल, जबकि नाइट्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। बच्चों आपको पता है, बता दे रहा हूँ कि एटमॉस्फेयर में लगभग 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। कितने परसेंट बच्चों? अबंडेंट है यहाँ पे यही लिखा हुआ, मतलब अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, लार्ज अमाउंट में। सबसे अधिक कौन सी गैसें पाई जाती हैं एटमॉस्फेयर में? नाइट्रोजन पाई जाती हैं बच्चों, वही लिखा हुआ है वाइल नाइट्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट गैस प्रेजेंट इन द एयर इट कैन नॉट बी डायरेक्टली यूटिलाइज बाई प्लांट्स। तो बच्चों जब प्लांट्स को नाइट्रोजन गैस की आवश्यकता होती है तो ये डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकते। नाइट्रोजन कहाँ पाया जाता है? एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, मतलब वातावरण में पाया जाता है, लेकिन ये प्लांट्स डायरेक्ट उनसे नहीं ले सकते। क्या बच्चों? उनसे डायरेक्ट नहीं ले सकते, तो ये आखिर लेते कैसे हैं? ये भी एक वर्ड आता है। आखिर जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाया जाता है और हमारे प्लांट्स को आवश्यकता होती है, तो ये कैसे लेते हैं जब नहीं डायरेक्ट लेते हैं? तो बच्चों आइए देखते हैं कैसे लेते हैं। लिखा हुआ है बैक्टीरियम सच एज राइजोबियम, एक बैक्टीरिया है। क्या बच्चों? एक बैक्टीरिया है, BACTERIUM, बैक्टीरियम एक है जिसका नाम है बच्चों
राइजोबियम, RHI, स्पेलिंग थोड़ा आप लोग भी बच्चे अच्छे ध्यान से देखिएगा, थोड़ा अटपटा है। राइजो BIUM, क्या बच्चों? BIUM। बच्चों एक बैक्टीरिया है, कौन सा? राइजोबियम। कौन सी बैक्टीरिया बच्चों? राइजोबियम एक बैक्टीरिया होती है, प्रेजेंट इन द रूट नूडल्स ऑफ द लेगुमिनस प्लांट्स। बच्चों ये किसकी रूट में प्रेजेंट होता है? एक लेगुमिनस प्लांट्स होता है, उसका हिंदी हम बता रहे हैं। एक कौन सा प्लांट्स होता है बच्चों? लेगू, बता रहा हूँ उसका हिंदी, लेगुमिनियस, MINOUS, लेगुमिनियस प्लांट्स। बच्चों इसका हिंदी होता है दलहनी फसल। कौन सी फसल बच्चों? दलहनी पौधे। दलहनी पौधे मतलब ऐसे पौधे, ये दलहनी पौधों में कौन कौन आ जाएगा बच्चों? मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं इसमें कौन कौन से आखिर आ जाएंगे? तो बच्चों दलहनी फसल में आपके पीज हो गया, मटर का पेड़ हो गया, और क्या बोलते हैं, चना, ग्राम का पेड़ हो गया, ठीक। और एक क्या, अरहर। अरहर का हिंदी इंग्लिश नहीं पता है, बट हिंदी लिख दे रहे हैं आपको ताकि याद रहे। अरहर। जितनी भी ये सारे प्लांट्स होते हैं ना, कौन? पीज, ग्राम, अरहर, ये सबके इनके गांठ के रूप में, मतलब नूडल एक वर्ड यूज हुआ आपको, नूडल्स, NODULES। कौन सा वर्ड यूज हुआ बच्चों? नूडल्स। ऐसे मान लो ये प्लांट्स है ना, ऐसे 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 प्लांट्स है, इसमें ऐसे ऐसे करके बच्चों नूडल्स पाए जाते हैं। क्या होते हैं? पाए जाते हैं। नूडल्स का हिंदी होता है गांठ। पहले इसका इंग्लिश लिख लेते हैं वर्ड, क्या स्पेलिंग? NODULES। नूडल्स का हिंदी क्या होता है बच्चों? गांठ होता है। क्या होता है बच्चों? गांठ। तो बच्चों ये ऐसे ये गांठ पाए जाते हैं किसमें? इनके किसके? प्लांट्स के रूट में। ये जो रूट्स हैं ऐसे ऐसे निकले हुए हैं, ये सारे क्या हैं? इनके नूडल्स हैं। क्या बच्चों? नूडल्स मतलब गांठ है। इसी में ये कौन पाया जाता है बच्चों? ये राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। राइजोबियम बैक्टीरिया इनके प्लांट्स में पाए जाते हैं। क्या होते हैं बच्चों? इनके प्लांट्स में पाए जाते हैं, ठीक। ऐसे ऐसे इनके प्लांट्स में क्या पाए जाते हैं? राइजोबियम एक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और इनमें गांठ होती है किसके? इनके रूट में। कौन से प्लांट्स के? लेगुमिनियस मतलब दलहनी फसल। क्या बच्चों? दलहनी पौधों में। और यही बैक्टीरिया क्या करते हैं? जो एटमॉस्फेयर में, कौन बैक्टीरिया? ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो पाए जाते हैं बच्चों, ये जो एटमॉस्फेयर, मान लो ये एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, यहाँ नाइट्रोजन गैस है, ऐसे N2 है, यहाँ O2 है, यहाँ H2 है, हाइड्रोजन है, यहाँ He है, हीलियम है, कई सारे एटमॉस्फेयर में हमारे गैसें पाए जाते हैं। आपको पता होगा सबसे लार्जेस्ट अमाउंट में जो होता है बच्चों वो नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन। ऑलमोस्ट 78%। कितना बच्चों? 78% के आसपास पाया जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में। क्या? नाइट्रोजन। इन्हीं नाइट्रोजन को ये जो राइजोबियम है, कौन बच्चों? ये राइजोबियम बैक्टीरिया है। इन्हीं नाइट्रोजन को ये एटमॉस्फेयर से लेते हैं। क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर से लेते हैं, और यही न्यूट्रिएंट मतलब जो नाइट्रोजन है ले करके, जो ये नाइट्रोजन N2 गैस है, ले करके इनके रूट से इनके प्लांट्स में पहुंचा देते हैं। क्या करते हैं बच्चों? इनके प्लांट्स में पहुंचा देते हैं। तो बच्चों मैं यही कह रहा था, लिखा भी हुआ है यही, कि कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू फॉर्म ऑफ यूजिंग मतलब यूजेबल बाय प्लांट्स। मतलब ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, ये एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को ले करके किसको दे देते हैं? प्लांट्स को दे देते हैं, और प्लांट्स के जो न्यूट्रिएंट्स की फुलफिल थी ये फुलफिल हो गई इस तरीके से। तो बच्चों यही टॉपिक था, क्या? रिप्लेसमेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। कैसे आखिर न्यूट्रिएंट्स का सॉइल में रिप्लेसमेंट होता है। तो हम लोग देखें बच्चों, इसमें कुछ नहीं, बस आपको जितना बताया उतना ही समझने की ज़रूरत है। क्या? कि एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को प्लांट्स को प्रोवाइड करता है, क्योंकि प्लांट्स प्रचुर यानी लार्ज अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स सॉइल में नहीं होता है, इसलिए ये क्या करते हैं बैक्टीरिया, कौन? राइजोबियम जो बैक्टीरिया है, क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ले करके इनके रूट में पहुंचा देते हैं। कौन से प्लांट्स को? लेगुमिनियस प्लांट। लेगुमिनियस मतलब दलहनी फसल, ऐसी फसल जिसमें जैसे चना का पेड़ हो गया, ग्राम का, पीज का यानी मटर का, अरहर का, इन सभी फसल को इंग्लिश में लेगुमिनियस यानी दलहनी फसल बोलते हैं। इनमें नूडल पाया जाता है। यहाँ एक वर्ड लिखा हूँ नूडल्स। नूडल मतलब गांठें पाई जाती हैं सभी प्लांट्स के रूट में।
तो इसी में कौन से बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम, और इन नाइट्रोजन के एटमॉस्फेरिक गैसों को यानी कि नाइट्रोजन गैसेस को कन्वर्ट करके इन्हें प्लांट्स को पहुंचा देते हैं। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट, यहाँ तक किसी को डाउट हो रहा है कोई भी चीज़ों का? नहीं ना? आगे चलें बच्चों। ठीक, और एक चीज़ और बुक में लिखा हुआ है क्या, राइजोबियम बीइंग ए हेट्रोट्रॉफ। बच्चों जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ना, ये भी अपना फूड खुद से नहीं प्रिपेयर करते हैं, किसी का हेल्प लेके प्रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं? इसीलिए इन्हें कौन से टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में रखा जाता है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। किसमें बच्चों? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। ठीक, अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार। मैं बच्चों देखो, मैं पहले एक्सरसाइज तो आप लोग को तो नहीं सजेस्ट करूँगा कि एक्सरसाइज देखो, बट मैं देख के आता हूँ, इसलिए क्या पता कुछ आपके पैराग्राफ में ऐसे वर्ड हो जो मैं नॉर्मली बोल जाऊँ और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, तो मैं इसीलिए देख के आता हूँ कि कुछ फोकसिंग करना है कि नहीं वर्डों पे ज़्यादा, ताकि आप स्किप ना करो। इसलिए मैं कुछ चीज़ें प्रश्न देख के आता हूँ ऑलरेडी। तो बच्चे क्वेश्चन है आगे अभी आपके एक्सरसाइज में। अभी कहाँ, अभी तो हम लोग एक्सरसाइज किए ही नहीं, वो तो इंटेक्स क्वेश्चन करते हैं ना। अब तो 2-3 दिन लगभग कितने देख रहा हूँ, बता रहा हूँ आप लोग को। हाँ, 1-2 लेक्चर तो लगेंगे एक्सरसाइज, 3-4 लेक्चर हो सकता है लग सकते हैं, क्योंकि अच्छी तरीके से एक्सरसाइज करना, बहुत मज़ेदार क्वेश्चंस हैं। ठीक, इंटरेस्टिंग है एकदम, पूरा धमाकेदार। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग पढ़ें, और ये भी पढ़ें कि जो राइजोबियम होता है वो हेट्रोट्रॉप्स होता है। क्या बच्चों? लिख देते हैं यहाँ पे, राइजोबियम जो बैक्टीरिया होती है बच्चों, ये हेट्रोट्रॉप्स की कैटेगरी में आते हैं। HETERO, हेट्रोट्रॉप्स मतलब बोले तो ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ, ये तो चैप्टर का एंड होने जा रहा है बच्चों। हेट्रोट्रॉप्स पता नहीं मैं कितनी टाइम से इसका नाम लिया हूँ। हेट्रोटाइप मतलब जो लोग अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर ना करते हों। तो राइजोबियम बैक्टीरिया किस में आएगा बच्चों? हेट्रोट्रॉप्स में आएगा। किस में आएगा? हेट्रोट्रॉप्स में आएगा। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? आगे बढ़ें, इतना आप लोग राइट डाउन करो, फिर मैं भी आपको बताता हूँ। ठीक है बच्चों, आप लोग राइट डाउन कर लिए होंगे। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। तो बच्चों इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक था, यानी कि आज हम लोग पूरे चैप्टर को समाप्त कर लिए। क्या बच्चों? कितने दिनों से चल रहा था ना, तो बोरिंग भी हो सकता आपको हुआ हो, लेकिन मैं बीच में इसलिए नहीं बोल रहा था, नहीं तो आप लोग सोचेंगे सही में बोरिंग। लास्ट में बताया हूँ, बहुत मेहनत की आप लोग भी और हम भी बहुत मेहनत किए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आपकी सहायता से और सभी लोग मिल करके इस चैप्टर को क्या किए? समाप्त किए। एक अच्छा चैप्टर था, काफ़ी अच्छा था, बहुत ही मतलब नॉलेजफुल था, पूरा नॉलेज भरा हुआ था, अच्छी चीज़ें थी, जानकारी आई हम लोग के पास। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग इस चैप्टर का किए एंड। ठीक, अब हम लोग कंटिन्यू एक्सरसाइज करते हैं बिना कुछ सोचे, लेकिन उसके पहले आपके बुक में एक्सरसाइज के पहले कुछ चीज़ें भी और दी रखी हैं, नॉलेज चेक, वो भी क्वेश्चंस ही है, लेकिन उसे एक्सरसाइज की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ना, अभी हम लोग कुछ दिनों से जो टॉपिक पढ़ रहे थे सिर्फ उससे रिलेटेड है, जिसे हम लोग इंटेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं। इंटेक्स्ट मतलब टॉपिक के ही अंदर चलेगा, एक्सरसाइज मतलब कहीं से भी हो सकता है, आज तक जितना पढ़े हैं कहीं से, आगे पीछे कहीं से, लेकिन जो नॉलेज चेक है उसे भी बहुत ही करना जरूरी है। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम लोग नॉलेज चेक को कर लेते हैं, यानी जिसे हम बोलते हैं ना अपने भाषा में हम बोलते हैं कभी कोई इंटेक्स्ट क्वेश्चंस। नॉलेज चेक, नॉलेज चेक का मतलब ये देखो नाम से स्पष्ट है कि जितना हम लोग पढ़े देखे कितना नॉलेज लिए। ठीक, नॉलेज चेक, चेक करिए अपने नॉलेज को कि कहाँ तक हम पढ़े, जो टॉपिक उसमें क्या क्या हमें आता है।
नॉलेज चेक में बच्चों जो क्वेश्चन वो आपको करना है मैच द फॉलोइंग, यानी कि दो साइड ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, उसे मैच कराना है, मिलान करना है। हिंदी में जिसे कहते हैं मिलान कीजिए, निम्नलिखित को मिलान कीजिए, उस वही इंग्लिश में लिखा हुआ क्या बच्चों, मैच द फॉलोइंग। क्या लिखा हुआ है, MATCH, मैच द फॉलोइंग। ठीक, जो नीचे दे उसे क्या करना है बच्चों, मैच कराना है। क्या कराना है, मैच कराना है। ठीक, आइए देखते हैं अब मैच द फॉलोइंग में बच्चों पहला जो है फंजाई है। क्या है, पहला क्या है लिखा हुआ है, फंजाई। इसको पहले बच्चों नोट कर ही देना पड़ेगा पूरा क्वेश्चन, फिर डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैच कराना है ना, हो सकता है पहले का लास्ट से मैच हो, ये तो है नहीं सीरियल वाइज करना है ये। ठीक, तो पहले हम पूरा प्रश्न ही नोट कर दे रहे हैं, क्वेश्चन ही। पहला फंजाई लिखा हुआ, फिर वेनस फ्लाई ट्रैप, VENUS, वेनस फ्लाई ट्रैप। ठीक, तीसरा है राइजोबियम, अभी आज ही पढ़े, राइजोबियम। चौथा क्या है बच्चों, रेफ्लेसिया, RAFFLESIA, रेफ्लेसिया। और इसके सामने क्या है बच्चों, ए क्या है, सिम्बोयसिस, SYMBOSIS, सिम्बोयसिस। बी क्या है बच्चों, बी आपका क्या दिया हुआ है, सेप्रोफाइट, SAPROPHYT, सेप्रोफाइट। सी क्या लिखा हुआ बच्चों, सी लिखा हुआ है पैरासाइट, PARASITE, पैरासाइट। डी क्या लिखा हुआ बच्चों, डी ऑप्शन क्या दिया हुआ है, डी ऑप्शन है इंसेक्टिवोरस प्लांट। क्या बच्चों, INSECTIVOROUS, इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक, अब बच्चों क्वेश्चंस क्या कह रहा है, मैच द फॉलोइंग, यानी कि ये 4 इधर दिए हुए हैं और 4 इधर दिए हुए हैं, इन चारों को आपस में मिलान करना है। मिलान आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होगे, 7th क्लास के हो, बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, मैच करना है बच्चों। तो बच्चों अगर मैं सबसे पहले बात करूं फंजाई की, पहला क्या दिया हो बच्चों, फंजाई दिया हुआ है। क्या दिया हो बच्चों, फंजाई। तो बच्चों हम लोग पढ़े थे जो फंजाई एग्जाम्पल्स, वो किस में पढ़े थे बच्चों, सेप्रोफाइटिक में पढ़े थे। याद करिए आप लोग, हम लोग किस में पढ़े थे बच्चों, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स में हम लोग एग्जाम्पल क्या पढ़े थे, फंजाई पढ़े थे। क्या बच्चों, फंजाई। तो इसका मिलान किससे हो जाएगा बच्चों, पहले वाला का मिलान बी से हो जाएगा, सेप्रोफाइटिक का एग्जाम्पल है। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना। अब बच्चों दूसरा जो है वेनस फ्लाई ट्रैप, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल्स है। आपको मैं उस दिन जिस दिन पढ़ा रहा था बहुत फोकस किया था, कई प्लांट्स पे बहुत फोकस किया था, आपको याद होगा वेनस फ्लाई ट्रैप। क्या बच्चों, वेनस फ्लाई ट्रैप में आपको बताया था कि यह है एक इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है, यानी कीट भक्षी, कीड़े मकोड़े को खाने वाले प्लांट्स हैं। कौन बच्चों, वेनस फ्लाई ट्रैप। और बहुत ही फेमस बताया था, इससे भी ज़्यादा फेमस एक पिचर प्लांट, याद है आपको ना, पिचर प्लांट। तो उसकी बात तो करते ही हैं, लेकिन ये जो वहाँ पे क्वेश्चंस पे आते ही हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में आएगा। कौन, वेनस फ्लाई ट्रैप। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना। अब बच्चों हम लोग आते हैं राइजोबियम। क्या बच्चों, अभी आज ही हम लोग पढ़े राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो किस में आता है बच्चों, सिम्बायोसिस में आता है। अगर आप याद करो, मैं बताया हूँ ना कि राइजोबियम सिम्बायोटिक रिलेशन बहुत ही ज़रूरी है। ये हेट्रोटॉप्स होते हैं, एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं, सिम्बायोटिक मतलब रिलेशन बना के रहते हैं। ठीक, तो बच्चों जो राइजोबियम प्लांट्स पढ़ें वो किससे मैच करेंगे हम लोग, ये हम लोग इससे मैच करेंगे, सिम्बायोसिस। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना। अब बच्चे जो लास्ट एक बचा, इसमें तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या, ये यहाँ से करो ना, थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि मिल गया है, बता रहा हूँ आपको। ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। राइजोबियम बच्चों ये क्या है, सिम्बायोसिस है। अब एक लास्ट बचा बच्चों, इधर भी एक है इधर भी एक है, वही जाएगा, दो तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब बच्चों
जो रेफ्लेक्सिया है वो किसके कैटेगरी में आता है बच्चों? पैरासाइट में आता है। किस में आता है बच्चों? पैरासाइट में आता है। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नो डिस्कस, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्कस करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इस चैप्टर के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? रेफ्लेक्सिया का इसका आंसर हो जाएगा पैरासाइट। क्या हो जाएगा बच्चों? पैरासाइट। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? होना भी नहीं चाहिए। क्या बच्चों? डाउट होना भी नहीं चाहिए। अब देखो बच्चों, आपकी बुक में कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं। क्या बच्चों? कीवर्ड्स मतलब जो मेन कुछ चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक, तो इतना आप लोग राइट डाउन करो, फिर बता रहा हूँ आपको। ठीक है बच्चों, आप लोग नोट कर लिए होंगे, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। ठीक, अब देखो बच्चों, हम लोग इस मैच द फॉलोइंग में तो कई टाइप के क्वेश्चंस किए हैं और हम लोग के दिमाग में कई सारे प्रश्न भी उठ के आए कि ये किसका किससे मिलान होना चाहिए। क्योंकि ये देखा जाए तो जो मैच द कॉलम होता है ना, बहुत ही मतलब माइंडेड क्वेश्चंस होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑप्शन सारे दिख रहे होते हैं और हमको लगाना तो एकदम करेक्ट होता है, तो बहुत लोग कन्फ्यूजन होते हैं। तो मैं जैसे बताया वैसे ही इसको उपयोग करना, इसका ऐसे यूज करना। पहले देख लेना, चारों ऑप्शन को देखना, भले ही तुम्हें आंसर फैक्ट पता है कि जो वेनस फ्लाई ट्रैप है वो क्या है, उसका आंसर क्या है? इंसेक्टिवोरस। ठीक है, आ गया दिमाग में, अच्छी बात है। बट चारों को ध्यान दे देना, कहीं क्या पता है 1 से 2 का मैचिंग होता भी है। अभी आप आगे आओगे, एक ऑप्शन से 2 का मैचिंग होता है, एक आध नहीं भी रहेगा, भले दिया रहेगा क्वेश्चन में, लेकिन उसका आंसर नहीं होगा वो। ठीक, तो जैसे बताया वैसे ही करते जाना, मेंशन करते जाना। ठीक है, अब बच्चों देखो, आपका ये होता है सारी चीज़ें ख़त्म, एंड हो गया। ठीक, अब आपकी बुक में कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं, समरी दी हुई हैं। तो ये कीवर्ड्स दो हैं, ऑलरेडी हम लोग इनको डिफिनीशन के रूप में पढ़ चुके हैं। जैसे दिया है, मैं थोड़ा थोड़ा रिकॉल कर रहा हूँ। लिखा है व्हाट इज न्यूट्रिशन, आइटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, हेटरोट्रॉपिक क्या कहते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। मतलब कीवर्ड्स ये दिए हुए हैं कि समझ लो डिफिनीशन के तौर पे दिए हुए हैं। आप इन डिफिनीशन का भी यूज कर सकते हो और जो मैं लिखाया हूँ उसको भी यूज कर सकते हो, क्योंकि मैं थ्योरी से लिखाया हूँ और इसमें थोड़ा शॉर्टकट दिया, हल्का सा मतलब समरी टाइप का छोटा छोटा दिया हुआ है, कीवर्ड्स हैं। ठीक, अब आपकी बुक में कुछ समरी भी दिया हुआ है, तो समरी में भी आप पढ़ सकते हो। जितने सारी चीज़ें पढ़ाएं वो सारी चीज़ इसमें दिया हुआ है। समरी मतलब ये होता है छोटो चीज़ों में दिया हुआ है। ठीक, तो उसे पढ़ोगे तो पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। अब देखो बच्चों, हम लोग चल रहे हैं एक्सरसाइज की तरफ, लेकिन एक्सरसाइज में मैं देख रहा हूँ एक्सरसाइज में कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको प्रैक्टिकल यानी कि बीच बीच में जो एक्टिविटी दिया गया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। और हम लोग कुछ एक्टिविटी को स्किप किए हैं। हम लोग क्यों किए हैं कि हम लोग जब चैप्टर का एंड हो जाएगा तो सब सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उसके क्या करेंगे बच्चों, देखेंगे कि कैसे क्या होता है। तो एक्सरसाइज के पहले हम लोग कुछ एक्टिविटी जो दिया हुआ है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि सर आज एक्सरसाइज कराने वाले थे, कराए नहीं। तो पहले बच्चों एक्सरसाइज कराने से पहले जो क्वेश्चन है वो आना भी तो चाहिए। पहला क्वेश्चन से आपका क्या है, मैं पढ़ दे रहा हूँ, शायद आपको ना पल्ले पड़े। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अभी तक तो हमने ऐसा कुछ बताया ही नहीं, तो इसका मतलब एक्टिविटी करना बहुत ही ज़रूरी है। क्या बच्चों, एक्टिविटी करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम लोग सबसे पहले 2 3 4 जो भी एक्टिविटी दिया हुआ है, हो सकता है आज टाइम लग जाए, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे से करते हैं। ठीक है, तो बच्चों मैं एक्टिविटी पे आता हूँ।
एक्टिविटी को बता रहा हूँ आपको, पेज नंबर कितने पे है देख ले रहे हैं, फिर बता रहे हैं आपको बच्चों। एक्टिविटी नंबर 1 पेज नंबर 12 आप लोग ओपन कर लीजिए, बुक का, साइंस बुक का पेज नंबर 12 ओपन करिए। और मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, जो जो मेन इंपॉर्टेंट है उसे यहाँ लिख दूंगा, नहीं तो मैं उसे आगे बढ़ जाऊँगा। क्योंकि एक्टिविटी में क्या होता है बच्चों, नॉर्मली सब लोग जानते हो कि हाँ ये पत्ती लाना है, इसमें ये सब्सटेंस डालना, जैसे वहाँ पे पूछा ना स्टार्च को चेक करने के लिए किस सब्सटेंस का यूज होता है, तो वैसे ही जो जो फैक्ट चीज़ें हैं मैं उसको अभी यहाँ पे आपको लिखा दूंगा और उसके बाद हम उसको कवर कर लेंगे आसानी तरीके से, ठीक है। तो बच्चों आइए हम लोग देखते हैं एक्टिविटी नंबर 1। एक्टिविटी नंबर 1 में क्या है बच्चों, इसका एम है टू डेमोन्स्ट्रेट द लाइट इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। हम लोग बच्चे चीज़ पढ़े थे क्या कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट बहुत ही ज़रूरी है, तो वही हमको यहाँ पे शो करना कि आखिर कैसे ज़रूरी है आप बताइए। तो बच्चों देखिए, फोटोसिंथेसिस को शो करने के लिए मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ इसमें मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड है। लिखा हुआ है एक प्लांट चाहिए, ब्लैक पेपर चाहिए, आयोडीन सोल्यूशन चाहिए, बंसन बर्नर चाहिए मतलब जिस पे जलाने के लिए, एक बीकर ऑफ वाटर, एक मतलब बीकर वाटर चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए। टेस्ट ट्यूब आप लोग शायद नहीं जानते हो अभी, ऐसे जैसे मैं देखो यहाँ मार्क कर लिया हूँ ना, ऐसे ही पूरा वाइट कलर का होता है, पूरा क्या ट्रांसपेरेंट होता है, दिखेगा, अरे मतलब कांच का होता है, शीशे का होता है वो, उसको हम लोग ऐसे पकड़ के ऐसे देखो, ऐसे हम लोग किए हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं तो किए हैं, ऐसे लैब में ऐसे पकड़ते हैं, हाथ से नहीं पकड़ते हैं, उसमें केमिकल वगैरह डाले जाते हैं, ठीक, केमिकल वगैरह डाल के फिर इसको टेस्ट करते हैं हम लोग, बहुत किए हैं सब, केमिस्ट्री लैब में बहुत करते हैं हम लोग। केमिस्ट्री आप पढ़ोगे, फिजिक्स में भी, फिजिक्स में नहीं बायो में भी आप थोड़ा बहुत पढ़ोगे, स्टार्च वगैरह चेकअप करने के लिए ये सब चीज़ों का उपयोग होता है। तो बच्चों मटेरियल रिक्वायर्ड मैं बता दिया, ये सारी चीज़ें आप बुक में जरूर ध्यान दे देना कि ये मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं। एक्टिविटी पे कोई नहीं पढ़ाता ना, ये खुद से करना होता है, लेकिन मैं थोड़ा इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि करने में एक्सरसाइज हमको ये ना बार बार कहना पड़े कि आप खुद ही देखो, मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा दूँ। कोई एक्टिविटी नहीं पढ़ाता, एक्टिविटी मतलब होता खुद से करो, ठीक। अब बच्चों देखो इसमें कैसे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, मैं शॉर्टकट आपको तरीका बताता हूँ कि कैसे ऑब्जर्व करोगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा या नहीं। फॉर एग्जांपल लाइट आवश्यकता है नहीं। फॉर एग्जांपल आप एक पेड़ के पत्ती को आप किसी अंधेरे में ले जाइए जहाँ पे लाइट नहीं जा रही है, और एक को ऐसे जगह रखिए जहाँ पे लाइट प्रॉपर वे में उसे मिल रहा हो, तो आप क्या देखोगे, जो लीफ यानी पत्ती आप अंधेरे में रखे हो, डार्क में रखे हो, लाइट नहीं मिल रही है, वो पत्ती सही से ग्रो नहीं करेगी, उसका कलर डल होते जाएगा, ग्रीन से थोड़ा थोड़ा फीका, फिर सूख जाएगी धीरे धीरे। लेकिन ऐसी पत्ती जो क्या बाहर रखी हुई है, एकदम प्रॉपर वे में लाइट मिल रहा है, वो एकदम बढ़िया से एकदम ग्रीन होता नहीं, देखने में अच्छा लगता है, वाह क्या गजब, वही वाली हाल है। तो बच्चों इससे ये पता चल रहा है कि जो डार्क में रखा हुआ है उसे लाइट नहीं मिला तो उसका फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, भोजन नहीं पाया, सूख गया, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई। लेकिन जो बाहर थे उसमें क्या हुआ बच्चों, उसे क्या मिला, लाइट मिली प्रॉपर मात्रा में, अमाउंट में, और अच्छे तरीके से आगे बढ़ गया, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ें। इसमें मेन क्या ध्यान देना आपको बच्चों, मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड हुआ है, जैसे आपको क्वेश्चंस में अभी पूछा जस्ट स्टार्च के लिए, लेकिन यहाँ पे लाइट के लिए बात हो रही है अभी, तो आप इतना ज़रूर याद रखना, ठीक। और बाकी सारी चीज़ें वही लिखी हुई हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मैं बोल दिया हूँ ऑलरेडी। फिर एक्टिविटी नंबर 2, एक्टिविटी नंबर 2 में क्या है बच्चों, टू शो डैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो बच्चों मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कई सारी चीज़ें की बहुत ही ज़रूरी होती है, जैसे लाइट हो गया, वाटर हो गया, क्लोरोफिल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सारी चीज़ें बताया था ना आपको, जिसमें से लाइट का हम लोग पढ़ लेंगे एक्टिविटी नंबर 2 में क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये भी शो करो कि कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ही ज़रूरी होता है। तो बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे हम लोगों को जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ना, वैसे पेड़ पौधों को जीने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। हम लोग जस्ट उल्टे हैं, रिस्पिरेशन सिस्टम में सांस लेने में प्लांट से जस्ट उल्टे हैं। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन प्लांट क्या करते हैं, उसी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं। मतलब हम लोग देखो कितना अच्छा हम लोग का रिलेशन है, इसीलिए लोग सुनते होंगे, कहा भी जाता है कि पौधों को लगाओ, जितना हो सके लगाओ, काटो मत, क्योंकि अगर जिस दिन पौधा खत्म हो गया ना पृथ्वी से, उस दिन समझ लो हम लोग भी खत्म हो गए, क्योंकि हम उन पे डिपेंड हैं। हमें ऑक्सीजन चाहिए ना, आपको पता है ना, अगर मैं किसी को, आपकी बात नहीं अपनी बात कर ले रहा हूँ, आपको बुरा लग जाए, मुझे अगर कोई ऐसे जगह पे ले जाके रख दे जहाँ पे ऑक्सीजन ना मिल रहा हो, तो पक्का ज़्यादा देर नहीं, हद से ज़्यादा हमको लगता है 3, 4, 5 मिनट बस, ख़त्म कहानी।
तो बहुत ज़रूरी है ऑक्सीजन ना। तो बच्चों प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं और हम उन्हें क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। एक दूसरे पे बहुत ही खतरनाक क्या रिलेशनशिप है। तो बोला जाता है ना पेड़ लगाओ, मनाया भी जाता है, कई दिवस मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस में भी यही किया जाता है क्या, पौधे लगाएं अधिक से अधिक मात्रा में। तो ये बच्चों सीख दे रहा है, कहीं ना कहीं ये चैप्टर बता भी रहा है आपको कि आपके दिमाग में ये चीज़ चले, आने वाली पीढ़ी को समझ में आए कि जो प्लांट्स हैं वो ह्यूमन के लिए बहुत ही नेसेसरी है। इसीलिए कहा भी जाता है अपने आसपास जरूर पेड़ पौधों को रखो, छोटा ही रखो लेकिन रखो, ठीक। तो बच्चों इसमें हमको क्या पढ़ना है कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड इम्पॉर्टेंट हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। तो बच्चों मटेरियल रिक्वायर्ड को हम फोकस कर रहे हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड क्या है बच्चों, डी स्टार्च पोटेड प्लांट चाहिए आपको। कोनिकल फ्लास्क, ऐसे ही एक मतलब फ्लास्क होता है शीशे की तरह होता है, मतलब क्या प्लास्टिक का होता है, जिसे मैं आपको बता दूं हिंदी जिसका होता है कुप्पी। आप हिंदी मीडियम से पढ़ोगे डायरेक्ट लिखा रहता है ये वर्ड कुप्पी। कोनिकल फ्लास्क कोन की तरह होता है, ठीक। फिर लिखा हुआ आयोडीन सोल्यूशन। आयोडीन सोल्यूशन समझते हो आप लोग ना, हो सकता है ना जान रहे हो कुछ लोग। अरे बच्चों पानी और नमक का घोल, आयोडीन सोल्यूशन, आयोडीन लिखा रहता है ना। आप साल्ट ले लो, पानी में मिला दो, यही आयोडीन सोल्यूशन हो गया। सोल्यूशन अभी आप समझ नहीं रहे होगे, केमिस्ट्री का वर्ड है। सोल्यूशन मतलब क्या, सिंपल सा घोल समझो अभी अपने भाषा में, घोल जिसमें पानी हो और कुछ अमाउंट्स में जिसका चाहिए उसका सोल्यूशन, ठीक। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक क्या यूज हुआ बच्चों, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज हुआ। एक केमिकल है आपको बता दे रहा हूँ जिसका फार्मूला होता है KOH। क्या होता है बच्चा, KOH। इसका नाम लिखते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों ये अब क्या बताऊँ आपको, आप छोटे पढ़ जा रहे हो बहुत, नहीं तो मैं बहुत अच्छी तरीके से इसके बारे में बताता, फिर भी अब टर्म आ गया तो थोड़ा जानकारी दे ही रहे हैं बच्चे। एलिमेंट्स के यूज मतलब मिल करके यूज होता है, बनाया जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, OH ग्रुप लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं देंगे, हटाओ गोली मारो इसको। बस सिंपल सा समझो कि कार्बन डाइऑक्साइड स्टार्च को चेक करने के लिए हमें एक मटेरियल की आवश्यकता होती है जिसका नाम क्या है, रट लो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है, OH ग्रुप लगा है, ठीक। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना। अब बच्चों इसी तरीके से इसमें बता दिया गया है कि कैसे कैसे क्या करोगे क्या हो जाएगा, ठीक है। आप एक्टिविटी को खुद पढ़ना अच्छी तरीके से, मेन मैं कंक्लूजन आपको बता दिया हूँ, ठीक। अब आते हैं बच्चों एक्टिविटी नंबर 3, ये भी वही है, उसी से रिलेटेड। फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर क्या जरूरी है, आप इसे बताओ। तो बच्चों कुछ नहीं, बस आप करके खुद देखना। क्या, 2 प्लांट से ले लेना, एक को पानी देना, एक को मत देना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या, एक तो एक की डेड हो गई, एक बचा हुआ अच्छा खासा जिंदा हरा भरा पड़ा हुआ है। तो वो खुद करना, इसमें मटेरियल नहीं आवश्यकता है, इसलिए मैं इसमें आपको बता भी नहीं रहा हूँ कि किस चीज़ की आवश्यकता है। बस मटेरियल क्या हो सकता है, पानी। पानी तो आप अवेलेबल है, सबके पास है, ठीक। अब आते हैं बच्चों एक्टिविटी नंबर 4। किस पे आते हैं, एक्टिविटी नंबर 4 पे। बच्चों देखो बता रहा हूँ कितनी एक्टिविटी बची हुई हैं। हाँ यही लास्ट है, एक्टिविटी नंबर 4 है। इसके बाद एक्सरसाइज नेक्स्ट डे करेंगे, बहुत टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा समय से लेक्चर चल रहा है, आप लोग भी बोर हो रहे होगे। बस एक्टिविटी नंबर 4 को देख लेते हैं। लिखा हुआ बच्चों फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल भी नेसेसरी है। तो मैं पहले ही ऑलरेडी बता चुका था बच्चों, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कई सारे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट, क्लोरोफिल, तो चारों उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक। मटेरियल क्या क्या है मेनली ध्यान दे लें। पॉटेड क्रोटन प्लांट, एक प्लांट चाहिए। अल्कोहल चाहिए बच्चों, अल्कोहल आप लोग को बता दो बच्चों, बहुत ही मतलब खतरनाक चीज़ है, थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। अल्कोहल मीन्स वाइन, शराब, जो हम लोग दारू मतलब बोल दे रहा हूँ, जरूरी भी है, समझना चाहिए, आप बड़े हो गए छोटे नहीं हो। जो ये हम लोग के गांव में लोग शराब वगैरह पीते हैं ना, वाइन वगैरह, अल्कोहल, उसी को अल्कोहल बोलते हैं। पढ़ने लिखने की भाषा में अच्छे अच्छे लोग यूज करते हैं, अल्कोहल पी रखा है, अल्कोहलिक है, मतलब ये आदमी शराबी है, हिंदी वर्ड, ड्रंकर है, ड्रिंकर है, बोलते हैं ना, ऐसा यूज करते हैं ना। तो बच्चों वही अल्कोहल से एक ऐसा सब्सटेंस है जो हम पीते हैं ना, हमारे माइंड के जितने भी नर्व सिस्टम है, मतलब जो हमारे दिमाग के काम करते हैं, कोई थिंकिंग की प्रोसेस हुई या फिर कोई देखने की प्रोसेस हुई, सब वीक कर देते हैं। मतलब एकदम से वीक नहीं तो आदमी पगला जाएगा, थोड़ा थोड़ा वीक कर देता है, कमज़ोर कर देता है। अल्कोहल बहुत ही खतरनाक पॉइजनियस मटेरियल है बच्चों। देखो ये भी बता दे रहा हूँ, जो हम लोग क्या जो पीते हैं अंकल वगैरह जितने, वो इथेनॉल पीते हैं बच्चों, मेथेनॉल कभी मत पी लेना। जो बच्चा मेथेनॉल जो पी लिया ना, उसकी कहानी खत्म, बहुत ही जहरीला, एकदम पॉइजनियस, कंसनट्रेटेड होता है एकदम पूरा, ठीक। तो याद रखना अल्कोहल कैसे याद रखना, एक तो वाटर होता है बच्चों जो बच्चे लोग पीते हैं, और एक अल्कोहल जो बड़े लोग पीते हैं, ठीक। याद रखना दोनों टर्म को। तो क्या था,
अल्कोहल था। आयोडीन सोल्यूशन, बच्चों देखो आयोडीन सोल्यूशन सब में कॉमन है, जितना हम लोग एक्टिविटी पढ़े सब में आयोडीन सोल्यूशन चाहिए ही चाहिए, वाटर को छोड़ के। ठीक, तो बच्चों इस तरीके से इसका मटेरियल रिक्वायर्ड था, और इसको भी आप अच्छी तरीके से पढ़ना और समझना, कंक्लूजन भी देखना। फिर उसके बाद हम लोग, मैं जिन क्वेश्चन से पीछे मेन बातें बता दिया हूँ, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ठीक, और इसको हम देखेंगे कि एक्सरसाइज में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना है। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहो, मस्त रहो।